व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते तल्ख है या मृदु। में रेवेन्यू कोर्ट के लोकार्पण समारोह में उनको बुलाया ही नहीं गया। विधायक उदयलाल डांगी रजाई में दुबक कर यह सब देखते रहेंगे। गणपत लाल मेनारिया, उदयलाल डांगी और हिम्मत सिंह जाला के पास किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। 3 बड़े सवाल वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के। क्या वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा में गुटबाजी के गुब्बारे फूलकर हवा में उड़ रहे हैं या फिर शीतल बयार के झोंके चल रहे हैं? सवाल नंबर 2, वल्लभनगर पंचायत समिति के प्रधान देवीलाल नगाची क्यों इन दिनों तिल मिलाए हुए हैं? और सवाल नंबर 3, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी अपनी जीत का इनाम किन किन कार्यकर्ताओं को देंगे? जी हाँ, यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल वल्लभनगर बीजेपी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के ही हैं। अब ये सवाल कैसे उभरे और कहाँ उभरे, सारी बात बताते हैं। दरअसल बात यह कि भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर की अध्यक्षता में गत सप्ताह बेजरला महादेव मंदिर में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने पर बल दिया। वहीं बैठक में समस्याओं को लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार के काम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो समस्याएं रखी है उनका ज़रूर निराकरण करवाया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक उदयलाल डांगी मौजूद नहीं थे। इसी बैठक में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सिंह कुराबड़ ने जो कहा वह उदयपुर से प्रकाशित एक नामी अखबार में पब्लिश हुआ है और जो पब्लिश हुआ है वह हूबहू बोलता हूँ। अखबार ने लिखा है कि हम सभी पार्टी के पुराने वफादार कार्यकर्ता हैं, हमें किसी के बुलावे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और पार्टी के सभी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर लोगों के काम करने चाहिए। हरि सिंह कुराबड़ के शब्दों, हमें किसी के बुलावे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इन पर ज़रा गौर करना होगा कि कौन बुला रहा है और कौन नहीं बुला रहा है। समझने वाले समझ सकते हैं कि बुलाने और नहीं बुलाने को लेकर दाल में कुछ काला है ज़रूर। अब यह काला क्या है, इसी को लेकर बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि साल 1993 से लेकर 2013 तक वल्लभनगर बीजेपी की कमान रणधीर सिंह बिंडर के पास थी और इसके बाद यह कमान क्रमशः गणपत लाल मेनारिया, उदयलाल डांगी और हिम्मत सिंह जाला के पास रही। गत विधानसभा चुनावों में उदयलाल डांगी ने आरएलपी से भाजपा में वापसी करके विधानसभा में कमल खिलाया, तो लोकसभा चुनाव से ऐन पहले रणधीर सिंह बिंडर ने भी घर वापसी की। यानी भाजपा से भागी हुए इन दोनों की ही घर वापसी के बाद उत्पन्न हुई स्थिति है। ऐसे में कहना नहीं होगा कि करीब 11 बरस बाद बीजेपी में वापसी करने वाले रणधीर सिंह बिंडर और उनके समर्थक भाजपा में एक्टिव हुए। लेकिन हरि सिंह कुराबड़ के मुताबिक तो यही लगता है कि विधायक उदयलाल डांगी की उपस्थिति में होने वाले किसी उद्घाटन या शिलान्यास समारोह में या फिर पार्टी के आयोजन में रणधीर सिंह बिंडर और उनके समर्थकों को नहीं बुलाया गया हो तो ही वे ऐसा बोल रहे हैं कि हमें किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और रणधीर सिंह बिंडर की उपस्थिति में होने वाले आयोजन में विधायक उदयलाल डांगी या उनके किसी भी समर्थक को नहीं बुलाया गया हो, तभी तो यह बातें वल्लभनगर के राजनीतिक माहौल में गुल रही है। और अगर इन दोनों ही तथ्यों की पुष्टि करें तो गत शुक्रवार को ही वल्लभनगर में रेवेन्यू कोर्ट के लोकार्पण समारोह के बाद सामने आई। हालांकि यह लोकार्पण समारोह बार एसोसिएशन का आयोजन था, लेकिन समारोह में नहीं आए वल्लभनगर प्रधान देवीलाल नगाची जरूर इससे तिल मिला उठे हैं। प्रधान नगाची का कहना है कि वल्लभनगर में रेवेन्यू कोर्ट के लोकार्पण समारोह में उनको बुलाया ही नहीं गया।
नगाची का यह भी कहना था कि विधानसभा क्षेत्र में होने वाले सरकारी समारोह में जहां कहीं क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी होती है या उनको आना होता है, वहां उनको यानी प्रधान को अधिकारी बुलाते ही नहीं हैं। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि रणजीत सिंह बिंडर की मौजूदगी में बिंडर में भाजपा की जो बैठक हुई थी उसमें प्रधान देवीलाल नगाची मौजूद थे। रणजीत सिंह बिंडर और विधायक उदयलाल डांगी के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते तल्ख है या मृदु, इस पर बात हम नहीं करेंगे, लेकिन यह तो साफ झलक रहा है कि जहां रणजीत सिंह बिंडर की सदारत या उपस्थिति में कोई आयोजन हो तो विधायक उदयलाल डांगी या फिर उनके समर्थकों को नहीं बुलाया जाता है, और जिस किसी समारोह में उदयलाल डांगी की सदारत या उपस्थिति में कोई आयोजन हो वहां रणजीत सिंह बिंडर या फिर उनके समर्थकों को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में दर्शकों आप खुद समझ सकते हैं कि वल्लभनगर बीजेपी में गुटबाजी का गुब्बारा फूलकर कितनी हाइट पर उड़ रहा होगा। मतलब हालात यहाँ भी दिल्ली और जयपुर वाले ही प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठना भी वाजिब है कि अगर वल्लभनगर बीजेपी में हालात ऐसे ही रहे तो अगले पंचायती राज और नगर पालिका चुनावों में पार्टी की क्या हालत होगी, अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसी बिंडर की बैठक में पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनावों पर भी फोकस किया गया। जाहिर है इन चुनावों में रणजीत सिंह बिंडर एक्टिव रहेंगे ही, फिर क्या विधायक उदयलाल डांगी रजाई में दुबक कर यह सब देखते रहेंगे? तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि टिकटों के बंटवारे में किसकी चलने वाली है। अब लगे हाथ बात क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी की भी कर ही लेते हैं। उदयपुर से ही पब्लिश होने वाले अखबार में छपी खबर के अनुसार बैठक में वरिष्ठ नेता रूपलाल मैनारिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता सेना का भाजपा में विलय कर दिया और सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से मेहनत करके रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करवाई, यानी सीपी जोशी की जीत की हैट्रिक लगवाई। रूपलाल मैनारिया आगे कहते हैं, अब सांसद सीपी जोशी को कार्यकर्ताओं की मेहनत का इनाम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करके देना चाहिए। यानी बीजेपी के वे कार्यकर्ता जो रणजीत सिंह बिंडर के समर्थक हैं, वे सीपी जोशी से अपनी मेहनत का इनाम मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सांसद सीपी जोशी रणजीत सिंह बिंडर के समर्थकों को इनाम के तौर पर क्या क्या देंगे और क्या क्या नहीं, और कब देंगे। फिर देखने वाली बात तो यह भी है कि उदयलाल डांगी के समर्थकों ने भी तो सीपी जोशी की जीत में कुछ योगदान तो दिया ही होगा। उन्होंने कोई अपने वोट कांग्रेस के उदयलाल आंजना को तो दिए होंगे नहीं। तो क्या सीपी जोशी अपनी जीत का इनाम इन दोनों ही गुटों को अलग अलग देंगे? बहरहाल देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।